इस देश में लगता है अदालत नहीं होती, जिस देश में इंसान की हिफाजत नहीं होती। मखलूक खुदा जब किसी मुश्किल में फंसी हो, सजदे में पड़े रहना तो इबादत नहीं होती। हर शख्स सर पर कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉन स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज के मेरे वीलॉग का इशू 8 फरवरी को जो साम्राज्य की तरफ से अवामी मैंडेट को ताकत पर गन पॉइंट पर चोरी किया गया और चोरों को, लिटोरों को, गद्दारों को, ईमान फरोशों को, बेईमानों को, वतन फरोशों को मसरत पर बैठाया गया है, उस पर जो आर्टिकल लिखा है वो पढ़ूंगा। और फिर जो 4 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस एएफ अफरीदी को खत लिखा, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस और फिर एक जस्टिस बाबर सत्तार ने खत लिखा विद रिगार्ड टू द मर्डर ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल सिस्टम, वो पढ़ूंगा और स्लाइड साथ तज्जिया होगा। लेकिन इससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि हम फायरवॉल को शिकस्त दे सकें। अगर तुम गलत को गलत नहीं कहते तो तुम गुलामी के बदतरीन दर्जे पर फाइज हो, और अगर तुम गलत को गलत नहीं समझते तो तुम जहालत के बदतरीन दर्जे पर फाइज हो। आम इलेक्शन 8 फरवरी 2024, आम इलेक्शन 7 दिसंबर 1970 दोनों में नताइज के हवाले से मुमासलत रखते हैं। पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन बाब है। लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत 1970 के इलेक्शन में जब मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने मशरकी पाकिस्तान की 169 नशिस्तों में से 167 में कामयाबी हासिल की, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी ने मगरबी पाकिस्तान की 136 नशिस्तों में से 86 नशिस्तें में कामयाबी हासिल की। लेकिन भुट्टो इस वक्त जरदारी शरीफ माफिया का किरदार अदा करते हुए मुल्क को 2 लाख करने की साजिश में भारतगरों के टाउट का किरदार अदा कर रहे थे। और जबकि 24 फरवरी 2024 के इलेक्शन में इमरान खान की तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने बावजूद तमाम रियासती इदारों के जबर, फस्तायत, गुंडागर्दी, जिसकी लाठी उसकी भैंस का उसूल अपनाते हुए तहरीक इंसाफ को अपनी किताब में ख़त्म कर दिया था। 236 नशिस्तों में से 180 नशिस्तों में कामयाबी हासिल की। नून लीग ने फ़कत 17 नशिस्तों में कामयाबी हासिल की, मगर गारतगरों ने शैतानी मुआहदे के तहत अवामी मैंडेट 8-9 फरवरी की रात गन पॉइंट पर फॉर्म 47 के जरिए छीन कर इक़्तिदार मरकज़ और पंजाब में जरदारी शरीफ माफिया के हवाले कर दिया और बादशाह गर और ताकत का मंबा बन गए। 9 अप्रैल 2022 को अमरीकी आशीर्वाद तो जो रजीम चेंज साजिश हुई, जिसके मज़मूम मकासद बैनुल अक़वामी है और गारतगर इनके टाउट का किरदार अदा कर रहे हैं, ताकि खित्ते में अपनी मर्जी का ऑर्डर नाफिज कर सकें, जिसमें अहम मकासद में भारत को चीन के मुकाबले में मजबूत करना, चीन और रूस का खित्ते में असर और रसूख को कम करना, अफगानिस्तान को अगला दुश्मन करार देकर पाकिस्तान को मजीद बर्बाद करना और उसे अपने तफैली रियासत की तरह चलाना और इस पर मुकम्मल कंट्रोल करना वगैरह शामिल है, जिसमें ताहाल ये कामयाब है। अहम बात यह कि इस शैतानी चक्कर में सब स्याह चेहरे रखने वालों को हिस्सा बकत जुस्सा मिल रहा है। पाकिस्तान को गुज़श्ता 3 सालों में तेज़ी से तनज़्ज़ुली की राहें अबूर करवाई जा रही हैं और रियासत के कायम रहने के बुनियादी उसूल के बरक्स हर काम करवाया गया है। लूट मार और गुंडागर्दी हर सतह पर चल रही है। ऐसा लगता है जंग के बाद माले गनीमत समेटा जा रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अवाम पर कर्ज चढ़ाकर ये पैसे अपने बैरूनी अकाउंट्स में डाल देते हैं। इनके बच्चे भी बाहर हैं, माल भी बाहर है, बल्कि खुद भी डुअल नेशनल बन चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद खुद भी बमा अहलो अयाल दियारे गैर अपना समझकर लूटे माल जो 7 नस्लों की अयाशी के लिए जमा कर लिया है पधार जाते हैं। गरीब, मस्कीन और बदहाल अवाम हर तरह से जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं। इनसे हर तरह का कारोबार करने का हक भी छीन कर इन पर काबिज हो चुके हैं। वालिदैन जिंदगी की जमा पूंजी खर्च करके
اپنے جوانوں کو کسی طرح ملک سے فرار کرنے کی کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اکثر نوجوان اس صحیح کے دوران کشتی سمندر برد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی پاکستان سے زندہ بھاگ ہی اصل میں ان کی کامیابی بن گئی ہے۔ یعنی اس میں بے شک ان کی جان بھی چلے جائے، پاکستان کا حال مقبوضہ فلسطین جیسا بنا ڈالا ہے۔ ان برائیوں سے جنگ کرنے والے ادارے مثلا میڈیا اور بار کونسلز کمپرومائز ہو چکے ہیں، لہذا کوئی تحریک اٹھتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ بلا شبہ پاکستان کی تاریخ میں 55 سالوں سے عمران خان جیسا چمکتا دمکتا ستارہ نہ کوئی تھا اور نہ کوئی ہے، جس کی صداقت، ایمانت، شجاعت، امامت پر کوئی شک نہیں، جس نے انفرادی طور پر قوم پر سب کچھ نچھاور کر دیا اور قوم کو بہت کچھ دیا، جان و مال، عزت، شہرت، اپنا مستقبل، یہاں تک کہ اپنی ازدواجی زندگی اور بچے بھی قوم کے لیے قربان کر دیے۔ یہ تاریکی میں ایک امید کی کرن ضرور ہے، جو 1.5 سال سے طاقتوروں کی قید میں ہو کر آزاد شخص ہے۔ مگر نیت ہی کافی نہیں ہوتی، نیت کے ساتھ قوم کو طاقتور ملکی اور بین الاقوامی مافیا کے چنگل سے نکالنے کے لیے بلا کی سیاسی دانش مندی اور واضح لائے عمل یعنی ان بلیک اینڈ وائٹ مینیفیسٹو کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایسے ویژنری رفقا کی ضرورت ہوتی ہے جو انقلابی اقدامات بنائے اور پھر ان کو اٹھائے۔ مگر معذرت کے ساتھ خان صاحب کے پاس ویژن سے آری پہلے بھی مفاد پرستوں کا ایک غیر سنجیدہ ٹولہ موجود تھا، جو 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن اور مصیبت پڑنے پر بک گئے، چپ ہو گئے یا غارت گروں کی صف میں شامل ہو گئے۔ ستم ظریفی یہ کہ اس خلا کو جن کے ذریعے بھرا گیا وہ پہلے سے زیادہ مفاد پرست، نئے چہرے، ویژن سے خالی و عاری ایک جتھا ہے، جو ملک کے لیے تو کیا پارٹی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب عمران خان کی عزت و شہرت اور نام کو بیچ کر اپنا نام و کام بنا رہے ہیں۔ اکثر عمران کی رہائی کے لیے سنجیدہ بھی نہیں نظر آتے، کیونکہ اگر خان رہا ہوا تو اکثر کی دکان بند ہونے کا خطرہ ہے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ختم، جنگل راج قائم شد، جمہوری اور بنیادی حقوق کا عملاً خاتمہ، اور بالآخر آزاد عدلیہ کی تصور پر بھی 26ویں ترمیم کے ذریعے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا گیا ہے۔ ناجائز پارلیمنٹ، ناجائز حکومت اور اب ناجائز عدلیہ، اب کوئی معجزہ ہی پاکستان کو بچا سکتا ہے، کیونکہ ولا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ورنہ بحیثیت طالب علم اصول قانون و اصول سیاست کے مطابق میرے پاس حوصلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔